अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स डिजीजेस ऑफ द फिश। मतलब जो प्रोटोजोन्स हैं वो कौन कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो फिश में डिजीज कॉज कर सकते हैं और प्रोटोजोन्स एक्चुअली है क्या। डियर स्टूडेंट, जो प्रोटोजोन्स हैं दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मतलब अगर हम एनिमल की बात करें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से तो जो प्रोटोजोन है ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे एनिमल से पहले। ठीक है, इसमें पूरे एनिमल के करेक्टर्स नहीं हैं लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। मतलब कुछ करेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स की तरह के हैं, तो इसका मतलब है कि ये पहले ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई और ज्यादा बेहतर करेक्टर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं प्रोटोजोन्स, उसको हम एनिमल किंगडम में नहीं रखते क्योंकि ये ट्रू एनिमल्स नहीं है, इनको अलग से किंगडम में रखा जाता है और वो किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, अब जो प्रोटोजोन्स हैं ये मल्टीपल डिजीजेस फिश में कॉज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रॉपिकल फिश जो है वो एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया कौन सा एरिया होता है, अगर हम पूरे ग्लोब को पूरी अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो वो एरिया होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये जो स्मॉल फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स हैं ये ट्रॉपिकल फिश की इंटेस्टाइनल ट्रैक के ल्यूमन में प्रेजेंट होता है। अब ये फिश जो है चाहे वो फ्रेश वाटर है चाहे वो मेरीन है, इन दोनों फिशेस में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वन बाय वन हम तमाम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे जो फिश में डिजीज कॉज करते हैं। तो जो पहला प्रोटोजोआ है वो है इक्थायोपोडोनिकेटिक्स। इक्थायोपोडियासिस डिजीज कॉज करता है, इसको कॉमनली हम कॉस्टिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि राइट साइड पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, इसका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है और ये फिश में मल्टीपल डिजीजेस कॉज कर सकता है। डियर स्टूडेंट, ये कोई होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, इट हैव मल्टी रेंज ऑफ द होस्ट। मतलब एक होस्ट की बजाय ये डिफरेंट होस्ट पे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है और डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकता है। ठीक है, और इसका इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि इसने एक्वाकल्चर में बहुत ज्यादा फिश के अंदर लॉस किया है। मतलब एक्वाकल्चर लॉस इसकी वजह से बहुत ज्यादा हुआ है। और वो वाली स्टेज, वो डेवलपमेंटल स्टेज फिश की जो कि ज्यादा ससेप्टेबल है, वो है फिंगरलिंग्स और फ्राई। ठीक है, और ये प्रोटोजोन्स कब किसी फिश में इंफेक्शन कॉज करता है, जहां पर फिश आप रेयर कर रहे हो, अगर वहां पे पुअर वाटर क्वालिटी है, मतलब वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, या फिर वहां पे डीओ लेवल बहुत ज्यादा कम है। डीओ लेवल का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो फिश के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकती है, नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया का लेवल जो है वो एक्सीड हो सकता है। अगर ये तमाम कंडीशंस जो हैं वो सुटेबल नहीं है फिश के कल्चर के लिए तो कोई भी पैथोजन जो है वो अटैक कर सकता है। ना सिर्फ प्रोटोजोन बल्कि कोई भी जो पैरासाइट है, चाहे वो बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, वो डिजीज कॉज कर सकता है। इक्थायोपोडोनिकेटिक्स जो है इसका टारगेट है फिश के गिल्स और उसकी बॉडी सरफेस। अगर ये प्रोटोजोन फिश की बॉडी में डिजीज मतलब एंटर हो जाए तो ये डिफरेंट सिम्टम्स फिश शो करना शुरू कर देती है, जिसमें है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। मतलब अगर फिश जो है उसमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी कि वो स्विम कर सके। इसके अलावा उसमें एनोरेक्सिया हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फ्लैशिंग बिहेवियर उसका हो सकता है, और फिश की बॉडी की सरफेस के ऊपर ब्लू ग्रे पैचेस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये फिश जो है प्रोटोजोन फिश की गिल्स में ही रहे तो ये गिल्स में हाइपरप्लेजिया कॉज कर सकता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो गिल्स के लेमिला हैं वो फ्यूज कर जाएंगे और अल्टीमेटली इट इनवाइट एन अदर इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है इसकी वजह से, जो कि कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? फॉर्मालिन
साल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट। अगर ये इथायोपोडोनिकेटिक्स डिजीज है फिश में, तो इनमें से किसी एक भी, कोई एक केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हो फिश की ट्रीटमेंट के लिए। जो सेकंड प्रोटोजोन है वो है पिक्नोडीनियम पाइलोलैरी। ठीक है, पिक्नोडीनियम पाइलोलैरी जो है, ये प्रोटोजोन फिश में वेलवेट डिजीज कॉज करता है। और ये प्रोटोजोन जो है ये फिश में डिजीज तब कॉज करता है जब फिश हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में होती है या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है, तो इस डिजीज के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पिक्नोडीनियम पाइलोलैरी प्रोटोजोन है, ये एक्चुअली फिश की स्किन, गिल्स और फिन्स, यहाँ का एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जो कि बॉडी की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते बल्कि सरफेस के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, और इसने बहुत सीरियस प्रॉब्लम कॉज किया है, ना सिर्फ हैचरी में बल्कि इक्वेरियम और रेयरिंग फैसिलिटी कोई भी हो सकती है, चाहे वो रेसवेस है, केज कल्चर है, पेन कल्चर है, जहाँ पे भी फिश में प्रॉपर आपकी वाटर क्वालिटी नहीं है, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है, तो फिश में ये कोई भी सिम्टम, मतलब कोई भी प्रोटोजोन जो है वो ग्रो कर सकता है। लाइफ साइकिल जो है इसमें इसका जो कुछ स्टेज है वो पैरासिटिक होता है, और कुछ जो है ये फ्री लिविंग स्टेज को शो करता है। पैरासिटिक मतलब ये अपनी होस्ट में लाइफ को स्पेंड करेगा, और इसके अलावा जो इसका कुछ स्टेज है वो फ्री लिविंग भी होता है। अब जो इसका पैरासिटिक फेज है उसको हम ट्रोफोन्ट कहते हैं, और इस स्टेज में जो प्रोटोजोन है उसका साइज ऑलमोस्ट 30 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। और ये एक ट्रोफोन जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है, डिवाइड करता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रोफोजोन में, ट्रोफोन्ट में, और ये फिश की स्किन में इंफेक्शन कॉज करता है, और अल्टीमेटली जो फिश की स्किन है वो येलो ग्रीन स्पॉट्स उस पे शो होना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो क्लिनिकल साइन है इस फिश के वो है, एक तो इन्फ्लामेशन, दूसरा है हेमरेज। ठीक है, गिल्स में ये हाइपरप्लेजिया कॉज करता है, और रेस्पिरेटरी सरफेस में ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है। देखो, अगर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, इसका मतलब है कि फिश जो है वो अच्छी तरीके से रेस्पायर नहीं कर सकती। जो फिश है उसकी सरफेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो इसका मतलब है वो रेस्पायर नहीं कर सकती। अगर फिश जो है वो रेस्पायर नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली वो सरवाइव भी नहीं कर सकती। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट का बाथ जो है वो फिश को दिया जाता है। कॉपर सल्फेट जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है वो है 0.2 mg/लीटर। ठीक है, और इसके अलावा जो साल्ट की ट्रीटमेंट है वो 2 ग्राम/लीटर कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड, और यहाँ फिर हम फॉर्मालिन का बाथ भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, और फॉर्मालिन जो है वो आप 1% फॉर्मालिन जो है वो 1 लीटर टैप वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। 30 मिनट के लिए फिश को उसमें रखें, और 30 मिनट के बाद आप फिश को उसके नॉर्मल वाटर में रिलीज करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर इन्फेक्शन कम नहीं हो तो फिर आप अगेन हफ्ते में 2 हफ्तों के बाद जो है वो आप दोबारा से फिश को बाथ दे सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो अगला पैथोजन है वो है इक्थायोफिथेरियस मल्टीफेलियस। इक्थायोफिथेरियस मल्टीफेलियस ये तीसरा प्रोटोजोन है जो कि हमने डिस्कस करना है। और इक्थायोफिथेरियस जो है ये एक्चुअली फिश के अंदर वाइट स्पॉट डिजीज कॉज करता है। ये एक सिंगल सेल्ड सिलिएटेड प्रोटोजोन है। ठीक है, सिंगल सेल मतलब एक ही बॉडी के अंदर इसका सेल है, और इसकी बॉडी के बाहर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर फिश की तमाम स्पीशीज जो हैं उसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहे अब वो फिश जो है वो कल्चर्ड है या फिर वाइल्ड है। कल्चर्ड मतलब जो फार्म्ड फिश है, या फिर वो वाइल्ड अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में है, किसी में भी ये प्रोटोजोन डिजीज कॉज कर सकता है। ये फिश जो है इसमें नीचे जो है वो इक्थायोफिथेरिस मल्टीफेलस आपको पिक्चर नजर आ रही है उसकी, और फिश में इसने वाइट स्पॉट डिजीज जो है वो काज की है। इसकी सिम्टम्स भी यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है।
डियर स्टूडेंट, ये जो डिजीज है ये हाईली कंटेगियस है, ठीक है। एक फिश से दूसरी फिश में ये स्प्रेड होती है, ठीक है। इवन के एडिशनल होस्ट के बगैर, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि कुछ अपनी लाइफ जो है वो फ्री लिविंग लाइफ स्पेंड करता है और कुछ जो है ये पैरासिटिक है। तो ये एक फिश से इन्वायरमेंट में चला जाएगा सम टाइम, और इन्वायरमेंट से दोबारा किसी और फिश में भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फिश से दूसरी फिश में इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और ये डिजीज जो है ये अपेयर होने के चांसेस तब होते हैं जब वाटर का टेम्परेचर रैपिडली चेंज हो रहा है। मतलब जब स्प्रिंग है तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, या फिर विंटर है तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा लो हो रहा है। चाहे टेम्परेचर हाई है चाहे टेम्परेचर लो है, इक्थायोफ्थेरस जो है ये प्रोटोजोन फिश में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। ये डिजीज जो है तब स्वीयर होगी जब फिश जो है आपकी क्राउडिंग में है, जब स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रोटोजोन है, कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सिंगल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करता है हंड्रेड्स ऑफ न्यू पैरासाइट्स में, ठीक है। और ये एक फिश के अंदर अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो ये इतना ज्यादा डिवाइड करता है कि मील हंड्रेड्स में अपनी जनरेशन को इंक्रीज करता है। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी फिश में है तो उसको डिटेक्ट कर लिया है आपने तो उसकी ट्रीटमेंट करवाना करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर ये एज इट ही आप उसको छोड़ दोगे तो ना सिर्फ एक फिश बल्कि जो पूरे का पूरा स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इक्थायोफथेरस जो है ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। इसका मतलब है कि ये हमेशा लाइव फिश की बॉडी में ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है कि किसी और ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक लाइव फिश है तो ही ये सरवाइव करता है और आगे डिजीज को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है जी। और ये अगर शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। इसका जो लाइफ साइकिल है एक्चुअली वो 3 फेजेस में डिवाइड है। जो फर्स्ट फेज है उसको हम ट्रोफॉन्ट स्टेज कहते हैं, जो सेकंड स्टेज है उसको हम ट्रोमोंट स्टेज कहते हैं, और तीसरी जो है थीरियोंट स्टेज है। डियर स्टूडेंट, जो ट्रोफोन्ट स्टेज होती है इसमें एक्चुअली क्या है कि इस स्टेज में ये पैरासाइट की स्टेज है, ठीक है। ट्रोफोन्ट स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि जो पैरासाइट प्रोटोजोन है ये फिश की गिल्स और स्किन के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उसमें इन्वेड करता है और फीडिंग करना शुरू कर देता है उसके टिश्यूज पे। जब ये मिच्योर हो जाता है तो फिर ये फीडिंग करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। फीडिंग स्टॉप कर दी और कुछ टाइम के बाद ये फिश की बॉडी से निकल आता है वहां से, मतलब लीव कर देता है फिश की बॉडी को। जब ये लीव कर देगा तो अब इसको हम ट्रोफोंट नहीं कहेंगे, अब इसको हम ट्रोमोंट कहेंगे, ठीक है। अब जो ट्रोमोंट है अब ये इन्वायरमेंट में है, ठीक है। ये डिजीज कब स्प्रेड करेगा जब फिश की बॉडी में होगा। अब ये इन्वायरमेंट में आ गया, अब इन्वायरमेंट में हम इसको ट्रोफोंट नहीं कहेंगे, ट्रोमोंट कहेंगे। अब जो ट्रोमोंट है ये जब भी इन्वायरमेंट में आता है तो ये अपने बाहर एक जेलाटिन की कवरिंग बनाना शुरू कर देता है। ये कवरिंग क्यों बनाता है? ताकि जो इन्वायरमेंटल की कंडीशंस हैं इसको नुकसान ना पहुंचा सके। अब इसी स्टेज में जब ये बाहर की कवरिंग बनाते हैं इसको हम कहते हैं ये सिस्ट है। सिस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करता है, इतना डिवाइड करता है कि ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ऑलमोस्ट 1024 डॉटर सेल्स बनाता है। और इसके जो डॉटर सेल्स हैं इसको हम कहते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट इसके डॉटर सेल्स को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं ये अगेन क्या होगा, सिस्ट से बाहर आ जाएगा, फ्री लिविंग बन जाएगा। और जब ये फ्री लिविंग बनेगा तो इसको हम थीरोंट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो थीरोंट है ये अगेन इन्फेक्टिव स्टेज है, ये अपने होस्ट को ढूंढेगी और अगेन इसका जो होस्ट है वो फिश है और फिश में ये दोबारा से स्प्रेड करेगा डिजीज को। और ये इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है। डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? वाइट स्पॉट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे स्किन के ऊपर और गिल्स के ऊपर। ऑफनली जो गिल्स हैं वो पेल हो जाते हैं और स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस है वो स्किन उतरना शुरू कर देती है और म्यूकस बहुत ज्यादा बॉडी से रिलीज होती है। रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, मतलब सांस लेने में फिश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर ये इन्फेक्शन है, अगर ये प्रोटोजोन है तो फिश में ये 100% मोर्टेलिटी कॉज करता है। जो अगला प्रोटोजोन है वो है ट्राइकोडीना।
पेडिकुलेटस, ठीक है, और ये भी सिलिएटेड प्रोटोजोन है, लेकिन ये हमेशा कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये फिश की स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, उसके गिल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, और उसके यूरिनरी ब्लैडर को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ट्राइकोडीना पेडिकुलेटस जो है ये साइनस मैरीगेला और मॉलिटेक्स फिश में ऑब्जर्व किया गया है, रिपोर्ट किया गया है साइंटिफिकली। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोटोजोन है ये एक्चुअली, इसके पास एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं डेंटिकल्स। ये इस डेंटिकल की हेल्प से फिश की स्किन, उसके फिन्स और गिल्स पे मूव कर सकता है और अटैचमेंट शो कर सकता है, ठीक है। और ये करता क्या है कि फिश की सरफेस के ऊपर, क्योंकि फिश वाटर में है, तो उसकी सरफेस के ऊपर कुछ डेट्राइटस या डिब्रीज प्रेजेंट हो सकते हैं, ये उन डिब्रीज के ऊपर फीड करता है, ठीक है। और इसकी कोई साइट स्पेसिफिक नहीं है और ना ही होस्ट स्पेसिफिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिन्स के ऊपर ही रहेगा या गिल्स के ऊपर रहेगा या फिन्स के ऊपर, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये रह सकता है। और ये होस्ट स्पेसिफिक भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइनस मैरीगेला में ही डिजीज कॉज कर सकता है, ये फिश की किसी भी स्पीशी में डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। शुरू शुरू में इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज्यादा क्रोनिक मोबिलिटी कॉज कर सकता है, मतलब वो स्वीयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और ये इन्फेक्शन इसकी लॉन्ग टर्म रह सकता है। क्लिनिकल साइंस जो है ये वाइट पैचेस स्किन के ऊपर शो कर देगा, इसकी वजह से जो म्यूकस है वो गिल से बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगी। स्किन इरिटेशन इस शो करेगी फिश। हाई जो एपिथेलियम है वो हाइपरप्लेजिया इसमें होना शुरू हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी स्ट्रेस और लो मोर्टेलिटी, एक्चुअली इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी है उसका रेट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हम हैचरी से और रेयरिंग फैसिलिटी से इसको रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विद फार्मालिन, एसिटिक एसिड और साल्ट बाथ के जरिए। जो अगला प्रोटोजोन है वो है काइलोडोनीला पेसिकोला, ठीक है। काइलोडोनीला पेसिकोला काइलोडोनिलियोसिस डिजीज कॉज कर सकता है। डियर स्टूडेंट, काइलोडिनोला पेसिकोला जो है इट इज अ पियर शेप सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 50 माइक्रोमीटर तक होती है, और ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है इसकी जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे कि प्लेनेरिया जो है वो फिशन के जरिए डिवाइड करता है, अगर उसकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, जो हेड है वो अगेन पूरी बॉडी बना लेता है, और जो टेल वाला रीजन है वो अगेन पूरी बॉडी बना लेता है, मतलब एक प्लेन एरिया दो प्लेन एरिया में डिवाइड हो सकता है। तो काइलोडोनीला पेसिकोला जो पैरासाइट है ये भी बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड कर सकता है, और जो है ये ज्यादातर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, मतलब लो टेम्परेचर होगा तो ये इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। हाई इन्फेक्शन कॉज करता है, और फ्रेश वाटर फिश में ये बहुत ज्यादा मोर्टेलिटीज कॉज करता है, क्योंकि ये फिश की गिल्स और उसकी स्किन पे अटैक करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, नीचे जो है ये काइलोडोनीला पेसिकोला है, और ऊपर जो है वो फिश में इन्फेक्शन को शो किया हुआ है, किस तरीके से इसने फिश के गिल्स में इन्फेक्शन कॉज किया है। डियर स्टूडेंट, जो इन्फेक्टेड फिश है उसमें डिफरेंट सिम्टम्स शो हो सकती हैं। म्यूकस की सेक्रीशन एक्सेस में हो सकती है, जब भी फिश स्ट्रेस में होगी तो अल्टीमेटली वहां पे म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं? जो बॉडी के सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो उसमें नेक्रोसिस होगी, मतलब वहां पे लियंस शुरू हो जाएंगी, अल्सरेशन हो जाएगी, गिल्स डैमेज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो सकता है, और इन्फेक्टेड फिश जो है वो उसमें इसके साथ साथ कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी इन्फेक्शन इसके साथ हो सकता है। फार्मालिन, एसिटिक एसिड और साल्ट बाथ के जरिए हम इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एपिस्टेलस पैरासाइट जो है ये एक कॉलोनियल सिलिएट है, ठीक है, और ये रिपोर्ट किया गया है साउथ एशियन कंट्रीज में, और ये पाउंड में और इक्वेरियम में बहुत ज्यादा डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है। ये इसके पास सीलिया होते हैं, सीलिया की हेल्प से ये मूव करता है, और सीलिया क्या है? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसकी बॉडी से बाहर निकलती हैं, ये उन सीलिया का इस्तेमाल करता है स्किन, गिल्स और फिश के माउथ पे अटैक करने के लिए।
ठीक है। अब जो एक्चुअली जो एपिस्टेलस पैरासाइट है ये फिश के ऊपर फीड नहीं करता, ये फिश के ऊपर फीड नहीं करता, लेकिन फिश के ऊपर ये अटैचमेंट की साइट मतलब डेवलप करता है, मतलब इसके ऊपर रहेगा लेकिन फीड नहीं करेगा, फीड ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, सिर्फ ये साइट ऑफ जो अटैचमेंट की साइट है उसको डेवलप करेगा, और अल्टीमेटली जहाँ पे ये अटैच होगा उस जगह पे नेक्रोसिस कॉज करेगा, अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो ये अटैचमेंट की साइट डेवलप करता है ये कैटफिश के एग्स के ऊपर भी डेवलप करता है, साल्मोनिड्स की तमाम फिशेस में ये अटैचमेंट ऑफ साइट जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। और इन सब में ससेप्टेबिलिटी है इन्फेक्शन होने की। इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं फॉर्मालिन से और साल्ट बाथ के जरिए। डियर स्टूडेंट, जो अगला पैरासाइट है वो है मोनोजीनियन पैरासाइट, ठीक है। ये एक स्मॉल पैरासिटिक फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म्स जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पैरासिटिक है, फ्लैट वर्म है। और क्योंकि जो फ्लैट वर्म्स हैं उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर पैरासिटिक, ठीक है। प्लेनेरिया को छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पैरासिटिक हैं, जो कि मल्टीपल डिजीजेस कॉज करते हैं। और इसमें जो मोनोजीनियन है ये फिश की स्किन और उसकी गिल्स दो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये अटैक कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो स्पीशी है ना वो मेरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। जो इसमें मेरीन की स्पीशीज हैं वो जनरली उनका साइज बड़ा होता है, और जो फ्रेश वाटर की स्पीशीज हैं उनका साइज छोटा होता है। और राइट साइड पे आपको मोनोजीनियन की पिक्चर नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट, जो मोनोजीनियन है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिक्टाइलोगैरिड और दूसरी है गायरोडेक्टाइलस। जो डिक्टाइलोगैरिस है ना इसको हम गिल फ्लूक भी कहते हैं, क्योंकि ये फिश के गिल्स के ऊपर अटैक करता है तो इसको हम गिल फ्लूक कहेंगे। और ये एक ओवीपेरस है। ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा फेकेंडिटी रेट है, मतलब हाई पोटेंशियल है एग की प्रोडक्शन का, ठीक है। और ये जो पैरासाइट है ये तब फिश में इंफेक्शन कॉज करेगा अगर फिश में जो आप ये कह लो कि जो आपकी मैनेजमेंट है, पुअर वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत देर तक रहेगा तो उसकी वजह से फिश में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और फिश में ये ट्रॉमा कॉज कर सकता है, हाइपरप्लेजिया कॉज कर सकता है, और उसकी वजह से फिश में एक्सेस म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। फिश जो है उसका जो फिश है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा है ग्रायोडेक्टाइलिस, जो ग्रायोडेक्टाइलिस है ये स्मॉल है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसका साइज तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। और ये वीवी पैरस है। वीवी पैरस कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉर एग्जांपल ये मैमल्स की तरह के हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही बेबी होता है जिसका प्लेसेंटा के जरिए मदर और बेबी का कनेक्शन होता है। तो अगर मदर की बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन हो रही है और ऑर्गेनिज्म भी अंदर ही है तो उसको हम वीवी पेरस कहते हैं, तो ये भी वीवी पेरस है। ये एक्चुअली फिश की स्किन और उसके फिन्स के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। और अगर ये भी ज्यादा देर तक रहे तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, और इसके इन्फेक्शन की वजह से हाई मोर्टेलिटी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वेयर है। तो अगर ये इन्फेक्शन जो है वो फिश में रहेगा तो उसकी वजह से फिश में हाई मोर्टेलिटी हो सकती है, और जो डिफरेंट फिशेस हैं उसमें भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। जो लास्ट आज का प्रोटोजोन है वो है सेंग्वेनिकोला, ठीक है। सेंग्वेनिकोलियोसिस डिजीज कॉज कर सकता है, ये एक्चुअली फिश की सर्कुलेटरी सिस्टम में रहता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेगा तो इसका मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। ये बहुत ज्यादा एग ले करता है, ठीक है, इतना एग ले करता है कि ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देगा। अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ब्लड वहां फ्लो नहीं करेगा, और अल्टीमेटली जो गिल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उसके फिलामेंट डैमेज हो जाएंगे, और इडीमा हो सकता है, ब्लिस्टरिंग स्केल्स हो सकते हैं। और इसकी इरेडिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं कि अगर हम इसी स्नेल को ही मतलब जो पूरे स्टॉक में अगर ये इन्फेक्शन है तो पूरे स्टॉक को पहले तो ख़त्म किया जाए, उसको हार्वेस्ट कर दिया जाए, और हार्वेस्टिंग के बाद पूरे पॉन्ड को हम क्लीन करें केमिकल के साथ, ड्राई क्लीन करें,
और अगेन जब हम अगला स्टॉक करें वहां पर, तो प्रॉपर क्लीनिंग के बाद मेक श्योर कि वहां पे कोई इस तरह का प्रोटोजोन नहीं है। उसके बाद जो है अगला हम स्टॉक करें। ये ना हो कि अगली दफा जब हम स्टॉक कर रहे हैं तो ये कोई प्रोटोजोन उस पाउंड में प्रेजेंट हो, उस एरिया में हो, जिसकी वजह से जो हमारा अगला स्टॉक है वो भी डैमेज हो सकता है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।